सतनाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को और मेरे जिज्ञासु मुक्ति भक्ति के प्रेमी भाइयों को दास का प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा। तो प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रमैनी नंबर 16 भाग 1 में हमने सुना कि ब्रह्म निरंजन प्रथम में ब्रह्म निरंजन प्रकट हुए और उनकी इच्छा द्वारा आज्ञा शक्ति अष्टांगी माता दुर्गा प्रकट हुई और दोनों ने मिलकर सृष्टि की रचना की। उसके पश्चात सृष्टि की रचना के पश्चात ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को प्रकट किया। त्रिदेवों को प्रकट करते ही ब्रह्म निरंजन शून्य अवस्था में अपनी स्थिति ले गए, अव्यक्त और गुप्त हो गए और उन्होंने वचन दिया, आज के बाद मेरा दर्शन कोई नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश जब इन त्रिदेव महादेवों ने जब सृष्टि रचना को देखा और आपस में विचार किया कि सृष्टि की रचयिता कौन है, तो माता की आज्ञा से माता को पूछा तो उन्होंने बताया आपके पिता ज्योतिर्मय स्वरूप ब्रह्म निरंजन। तो उन्होंने काफी कठोर योग साधनाओं के द्वारा उनको स्वरूप परिचय को जानना चाहा, लेकिन उनको दर्शन नहीं हुए और उन्होंने दर्शन के रूप में नाना प्रकार के धुनात्मक शब्द अखंड ज्योति का प्रकाश देखा। वही विवरण वेदों के माध्यम से इस संसार में प्रचलित हुआ। तो ये सब हमने पिछले भाग में सुना। अब आगे सतगुरु कबीर साहिब क्या बताना चाहते हैं। अब इसी रमैनी 16 का दूसरा भाग है। जानते हैं कि सत्य भक्ति को कैसे नहीं जान पाते हैं। यही बहुत मुश्किल विषय है कि सत्य को जानना बड़ा ही मुश्किल और एक कड़वा सत्य है। अगर सामने आता भी है तो उसको हम ना तो सुनते हैं, सुन भी लेते हैं तो उस पर विश्वास नहीं करते। उसका कारण क्या है? अविद्या माया। अविद्या माया ने सत्य पे पर्दा डाला हुआ है। आगे सुनते हैं। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि ब्रह्मा आदि तथा ऋषि मुनियों ने वेद आदि वाणी का प्रचार करके जो योग यज्ञ आदि अनेक प्रकार के वेदोक्त कर्म तथा ओम सोहम आदि ब्रह्मांडी साधन संयुक्त ब्रह्म निरंजन की उपासना और अनेक देवोपासना की वाणी का प्रचार किया था। अनेक देवोपासना की वाणी का प्रचार किया था। उस अनेक प्रकार की ग्रहण की हुई वेद आदि वाणी का कड़ा बंधन किसी को भी नहीं सूझा, अर्थात नहीं दिख पड़ा। जो भी उन्होंने वेदों के माध्यम से उस ब्रह्म निरंजन निर्गुण निराकार की जो भक्ति का मार्ग उन्होंने दर्शाया संसार में, वह सत्य है या असत्य है, इसका वर्णन किसी की समझ में नहीं आया, नहीं किसी को सूझा कि मार्ग वाक्य में सही है या नहीं है। अर्थात नहीं दिख पड़ा उन वेदोक्त यज्ञादि कर्म और योग आदि संयुक्त निरंजन की निर्गुण उपासना तथा त्रिदेव तथा राम कृष्ण अवतारों की सगुण उपासना। देखो, निर्गुण उपासना बोला जाता है
उस ब्रह्म निरंजन और सगुण उपासना बोला जाता है। सगुण उपासक कौन होते हैं? रामकृष्ण की भक्ति करने वाले। सगुण उपासना की वाणी रूप बंधन को जीवों ने स्वयं ग्रहण कर लिया, केवल इसी भक्ति को मान लिया, और यही चली, अभी भी चल रही है यही। किंतु वह अनेक प्रकार की वाणी का रूप बंधन किसी की भी समझ में नहीं दिखाई पड़ा कि यह सत्य है अथवा सत्य है। और जब वह और उस अनेक प्रकार की वाणी रूप गहन वन में पड़कर सत्य मार्ग को भूल गए, सत्य मार्ग को तो बिल्कुल भूल गए कि ब्रह्म से भी ऊपर, उस निर्गुण निराकार से भी ऊपर कोई है, ये बात सबके दिमाग से बिल्कुल निकल गई। कह रहे केवल एक ईश्वर भगवान, वो ब्रह्म निरंजन ही परम पिता परमात्मा है। और तब सब संसारी अज्ञानी जीव अत्यंत अधिक भयभीत हो गए और विचार करने लगे कि अब इस संसार सागर से कैसे पार हुआ जाएगा। जब किसी की नैया पार नहीं होने लगी, बड़ी बड़ी तपस्या योग साधना करके जब कामयाबी हासिल नहीं होने लगी, तो वो बहुत डर गए, भयभीत हो गए। कह रहे इस दुख में संसार से कैसे पार लगेगी, कैसे पार हुआ जाएगा। जब वो ऐसे विचार करने लगे, जब इस तरह के विचार प्रकट होते हैं, ये यहाँ पे एक गुप्त भेद है। जब ऐसे विचार प्रकट होते हैं, जब दुनिया से ध्यान हट जाता है, मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो उसी समय दो चीजें काम करती हैं। अविद्या माया का गहन अंधकार, जिसमें दूर दूर तक कोई आलम्ब, कोई सहारा दिखाई नहीं देता है, वो छा जाता है। किस रूप में छाता है वो आगे वर्णन आएगा। लेकिन अगर उस अंधकार में से भी कोई हिम्मत करके फिर भी सत्य को खोजता है, तो सतगुरु का हाथ तुरंत पकड़ने के लिए तत्पर रहता है। मेरा कोई भगत उस अंधकार को चीरकर थोड़ा सा हाथ कर दे, तो सतगुरु सत्य से उस हाथ को पकड़ लेते हैं उसके को। फिर वो जीव कुछ भी हो जाए, सत्य का दामन नहीं छोड़ता, ये समझ जाइए। पहली बात, उस अंधकार से निकलना ही बड़ा मुश्किल है, कोई विरला ही ऐसा कर पाता है। किस प्रकार का अंधकार चाहता है कि इतने ही समय अविद्या माया अज्ञान रूप रात्रि अंधकूप के समान होकर आ गई, सर्वत्र जीवों के ऊपर छा गई। कैसे? अंधकूप, अंधकार में एक अंधा कुआं होता है ना, उसमें जब देखोगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता अंधेरे के सिवाय। कितना गहरा है, क्या है इसके भीतर, कुछ भी नहीं दिखाई देता। अतः असत्य उपदेशक गुरुवा लोगों के असत्य वाणी के जाल में पड़कर, कह रहे झूठे उपदेश करने वाले गुरु लोगों के झूठी वाणी के जाल में पड़कर, असत्य वाणी के जाल में पड़कर सब जीव भूल भ्रम में पड़ गए। उनको अपने निज घर महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का विशुद्ध साधन मार्ग नहीं सूझा। अतः सब जीवों पर अविद्या रूप रात्रि व्याप्त हो गई, सब जीवों पर छा गई। वरना छाने का जो प्रभाव किस रूप में आया? कह रहे वर्ण आदि तथा देह अभिमान रूप का साम्राज्य छा गया। एक तो वर्णों में बट गए, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। देह अभिमान, धन का अभिमान, यश का अभिमान, एक तो ये छाया हुआ है। उस अविद्या भूल भरम रूपी रात्रि में माया मोह का वहां भरपूर अंधकार छाया होता है। उसमें काम क्रोध लोभ आदि रूपी मेंढक बोल रहे हैं,
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ही छाया हुआ है। कभी कभी सतोगुण रूपी बिजली की चमक हो जाती है और विषय वायु की आंधी भी बह रही है, और वह विद्या रूपी रात्रि आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक रूप त्रितापों से तपती रहती है। ऐसा कोई जीव नहीं मिलेगा जिसको त्रिताप में से एक ताप ना हो। ये गर्भ से ही हमारे साथ आते हैं त्रिताप, आदि भौतिक, आदि दैहिक, आदि दैविक। कह रहे तपती, त्रितापों में तपती रहती है। उस रात्रि में अखंड धारा के रूप में नाना प्रकार के दुख की वर्षा होती रहती है। इस प्रकार वह अविद्या रूपी रात्रि बहुत भयावनी, भयकारक, भयंकर हो गई है, जिसमें किसी प्रकार का कुछ भी आधार, सहारा, आलम दिखाई नहीं देता है। सतगुरु कहते हैं उपरोक्त रीति से सब लोग वंचक, जहाँ भी वंचक आए सोच लेना झूठे के लिए साहिब ने वंचक शब्द बोला है बीजक के अंदर। सब लोग वंचक, झूठे गुरुओं के अविद्या जाल में फंसकर ठगे गए। इस प्रकार उपदेशक गुरुवा लोग और उपदेशी शिष्य लोग सभी भ्रम में पड़ गए हैं। अर्थात जो ग्रंथ तथा उनके उपदेश और मार्ग साधन बंधन के कारण है, उन्हीं को मोक्ष का कारण मानकर उसी के अनुसार चलना प्रारंभ किया। जैसे एक अंधा के हाथ को पकड़कर दूसरा अंधा झूठा वंचक गुरु चले तो आगे गर्त में अवश्य गिरेगा। अंधे के हाथ को अंधा पकड़कर चले तो दोनों का गर्त में गिरना स्वाभाविक है। उसी प्रकार अज्ञानी, अंधा, वंचक, झूठा गुरुवा लोगों के असत्य रूपी हाथ पकड़कर मोक्ष मार्ग में चलने वाले अज्ञानी शिष्य का भी संसार रूप गर्त में गिरना अवश्य भावी है। अब सतगुरु कहते हैं कि संसार में सभी अज्ञानी लोग ठगे गए हैं, क्योंकि वंचक, झूठे गुरुओं ने सबको भुला दिया है। मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानते। अब साहिब के सत्य उपदेश को कोई नहीं मानता है, अन्ना मान ले। पांच 5% सतगुरु कबीर साहिब की वाणी और 95-95% अपनी मन कल्पित वाणी जोड़ देते हैं। और गुरुओं की तो भरमार है, अनंत गुरु है। सब अविद्या के अंधकार में सब पे पर्दा पड़ा हुआ है अज्ञान का, सत्य की तरफ किसी का ध्यान नहीं। कह रहे हैं क्योंकि सब अर्थात संसार सागर में जन्म मरण रूपी व्याधि से पीड़ित सभी वेदों की यज्ञादि कर्मकांड, योगी आदि विवेकहीन आत्म ज्ञान से शून्य भ्रम में पड़कर भटक रहे हैं। मेरे सत्य उपदेश पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। और सतगुरु कबीर साहब कह रहे मेरे सत्य उपदेश पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। लेकिन आज तो लाखों में, करोड़ों में सतगुरु के सत्य उपदेश पर ध्यान दे रहे हैं। यही तो विचार करना है। अगर सतगुरु फिर आ जाए, एक बार तो आगे कलयुग में आए तो 4 बार है चारों युगों में, लेकिन कलयुग में फिर से आ जाए, कोई भी सतगुरु कबीर साहब के वचन को नहीं मानेगा। कोई बिरला ही इस बात को मानेगा, सतगुरु की शरण लेगा। आज भी मेरे सत्य उपदेश पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। सब एक ब्रह्म निरंजन के वेद आदि वाणी के जाल में समा गए और समाते जा रहे हैं, क्योंकि वेद आदि ग्रंथों में ओम, सोम तथा योग आदि की प्रधानता का वर्णन है। सब वही निर्गुण निराकार की भक्ति, लास्ट निर्गुण निराकार की भक्ति है। उससे आगे का किसी को कुछ नहीं पता। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, साच कहूं तो मारन धाम है, झूठे के गरपतिया में। अगर मैं सत्य उपदेश करता हूं तो लोग मेरे से नाराज हो जाते हैं, रूठ के चले जाते हैं, और कई तो मुझे मारने को दौड़ते हैं। सब जानते हैं सतगुरु कबीर साहब को 52 कसनी दी गई थी, सत्य बोलने के आधार पे ही तो दी गई थी।
किंतु उस योग मार्ग में जो सिद्धियों का और ज्योति प्रकाश का ही आधिपत्य है और अनाहत अर्थात नाना प्रकार के धुनात्मक अनाहत नाद तो योगियों के ब्रह्मांड में आदि का तूफान मचाया करते हैं एवं अनाहत नादों की तो मानो वहाँ सदैव वर्षा ही होती रहती है और आत्म स्वरूप परिचय ज्ञानहीन साधक जीव उसी में तपते रहते हैं और हैरान हुआ करते हैं। अब मान लो जो शब्द धुन सुनाई देती है, अगर कानों में उंगली डालो तो भी सुनाई दे रही है, कोई सर्वत्र इन कानों से भी सुनाई दे रही है, इनको बंद करने पे भी सुनाई दे रही है। अगर कितना भी शोर है वो तब भी सुनाई देती है। ये जिनकी शब्द धुन खुली हुई है वो अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। शोर में भी उनको सुनाई देती है, उनको एकाग्र होने की जरूरत नहीं है। क्यों? जब एकाग्रता हो जाती है पूर्ण तभी वो सुनाई देने लगती है। जब तक एकाग्रता नहीं होती शब्द धुन नहीं सुनाई देती है और उसका वो अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है। कह रहे हैं स्वरूप विस्मृति भूल रूप भयंकर अज्ञान अंधकार में उसे कुछ भी आधार सहारा नहीं मिल पाता है और ओम सोहंग आदि ब्रह्मांडी शब्द तो संयोजक तथा वियोगज जड़ अनित्य शब्द है, इसमें मुक्ति नहीं होती है। और वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा कह रहे हैं वह महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा क्या क्या करने से नहीं मिलेगा। अब ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र योग, लय योग, राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, पंच मुद्रा, प्राणायाम, मन कला, बुद्धि कला, प्राण कला आदि क्रियाओं के साधन से नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वह निर्गुण निराकार ओम ब्रह्म निरंजन और सगुण साकार त्रिदेव राम कृष्ण अवतारी पुरुषों से भिन्न और परे है। अभी आपने सुना रमैनी नंबर 16 भाग 2 को। तो परमात्मा अभी जो क्रियाएं बताई गई है मन बुद्धि वाणी का विषय है ही नहीं। किसी भी प्रकार मन से कुछ भी करिए आप, स्वर व्यंजन संयुक्त वामन अक्षर से बने हुए किसी भी मंत्र का जाप करिए, परमात्मा नहीं मिलेगा। सगुणोपासक राम कृष्ण भगवान की पूजा करिए, परमात्मा नहीं मिलेगा। निर्गुण निराकार की भक्ति करिए, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो सज्जनों, पिंड की साधना आंखों से नीचे नीचे की होती है, जिसमें शरीर कार्य क्रियाशील होता है। माला जपना, आरती करना, कोई मंत्र बोलना, व्रत, तीर्थ, तप, यज्ञ आदि करना। और ब्रह्मांडी जो साधना होती है भृकुटी के मध्य में ध्यान लगाना होता है। शून्य अवस्था, शून्य समाधि, जिसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। सोपन अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं, वैसे वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। सोपन, जागृत, सोपन, सुसुप्ति और तुरिया और तुरियातीत, वहां तक पहुंचना तो मुश्किल ही क्या, असंभव ही है। तुरियातीत तो स्वयं सृष्टि रचयिता और विनाश कर्ता के आराम करने का स्थान है, इस अवस्था ही है वो।
जब सृष्टि को रचते हैं तो तुरीयातीत अवस्था में आते हैं ब्रह्म निरंजन, तब सृष्टि का निर्माण और इसका प्रलय, सृष्टि प्रलय भी हो चुकी है, ये ना सोचें कि प्रलय हुई नहीं है। तो पिंड और ब्रह्मांड की जो साधना है, परमात्मा नहीं मिलते, अगर मिलेंगे तो इस पिंड से बाहर भाग 1 में आपको बताया गया था, धरती तो हांडी भई, ढकना भया आकाश, 3 लोक ईंधन भये, जीव का कहाँ निकास। सतगुरु हांडी फोड़ के ढकना दिया उघार, जीव चला सतलोक को, काल राजकुमार। ये काम सतगुरु का है, प्रथमाचार्य सतगुरु कबीर साहिब, और किसी का हो ही नहीं सकता। हाँ, गुरु लोग सत्य उपदेश देने के अधिकारी हैं, देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सत्य उपदेश को सुन के उस पर चल के जब हमारे अंदर दृढ़ता आ जाएगी, विरह वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, त्याग उत्पन्न हो जाएगा, उसी समय सतगुरु कबीर साहिब हमारा मैं कौन हूँ, मेरा निस्वरूप क्या है, उस विदेह स्वरूप को सतगुरु कबीर साहिब आपको लखाएंगे। तो ये भक्ति है, जब लखाएंगे तो उसी में रमना है, उसी में रमना। जैसे बीजक साखी शब्द रमैनी, साखी का मतलब होता साक्षी दृष्टा, वो परमात्मा साक्षी दृष्टा है, सब कुछ देख रहा है, कण कण में व्याप्त है। साखी शब्द क्या है, वो सार शब्द निस्वरूप विदेह स्वरूप, उसमें, और रमैनी रमना, उस विदेह स्वरूप में रमन करना, इसको कहते हैं। जब रमन हो कर जाएंगे तब परमात्मा के स्वरूप ज्ञान का परिचय होगा, उसको जीते जी मुक्ति कहते हैं। तो अब आपसे विदा लेते हैं, परमात्मा की कृपा हुई तो रमैनी नंबर 17 को आपके समक्ष लेके आएंगे। सत्य नाम सत्साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परमपिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भक्तों को प्रणाम। जय गुरु महाराज की।